कृष्णा। आज कार्तिक स्नान के चौथे दिन आप सुनेंगे भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाली अद्भुत कहानी और कार्तिक महात्म के चौथे अध्याय का पाठ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो देख नहीं सकती थी। वो प्रतिदिन कार्तिक स्नान करती थी और कार्तिक के व्रत रखती थी। जब उसका व्रत खोलने का समय होता तो भगवान कृष्ण स्वयं आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो हर रोज ये देखती थी और ये देखकर उसे बड़ी ईर्ष्या होती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने में स्नान करके जब बुढ़िया वापस आई तो जो खिचड़ी का कटोरा भगवान रखकर जाते थे, उस पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया आई नहीं है, लौटी नहीं है स्नान करके, तो उसने वो कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया घर लौटी तो उसे अपना खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वो भूखी रह गई और बार बार एक ही बात कह रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का बेला। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां पर एक पौधा उग गया जिसमें दो सुंदर सुंदर फूल खिले। तो एक बार राजा वहां से गुजर रहे थे और जब वो बुढ़िया के घर के पास से निकले तो उनकी नज़र उन सुंदर फूलों पर पड़ी। उन फूलों को तोड़कर वो घर ले गए और रानी को दे दिया। रानी ने जब उनको सूंघा तो रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। जब वो दोनों बड़े हो गए तो किसी से कोई बात नहीं करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन दोनों जब शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वो बुढ़िया मिलती और वो अभी भी यही बात बार बार बोलती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। बुढ़िया की ये बात सुनकर वो दोनों एक ही जवाब देते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा बेला। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई तो उन्हें ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि ये दोनों लड़के किसी से कोई भी बात नहीं करते, लेकिन जब ये बुढ़िया है इससे ये कैसे बात करते हैं। तो राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र हैं, वो किसी से भी कोई बातचीत नहीं करते, लेकिन तुमसे कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्यों बात करते हैं, कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक के व्रत रखती थी, स्नान करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का बेला भरकर देकर जाते थे। एक दिन जब मैं कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली और जब मैं ये कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तो इन दोनों ने मेरी बात को सुनी और कहने लगे कि, और ये हर रोज कहते कि हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा बेला। तब लड़कों ने सारी बात राजा के सामने बताई कि जब तुम गंगा स्नान करने गई थी तो तुम्हारी जो पड़ोसन है उसने खिचड़ी फेंक दी थी और जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी वहां पर फूल उग गए और वो फूल राजा तोड़कर रानी के पास ले गया और रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए और हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब राजा ने पूरी बात सुनी तो बुढ़िया को उन्होंने महल में रहने के लिए ही कहा। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही व्रत करने वाले, स्नान करने वाले, कथा सुनने वाले सबकी बात सुनना। कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय। नारद जी ने कहा कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया और जब मछली कुएं में भी नहीं समा सकी तो उसे तालाब में डाल दिया गया। जब वो तालाब में भी नहीं आ सकी तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। वो मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों,
तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकल आओ। सागर के जल से उन्हें बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने भी मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाता है। तदंतर जब ऋषि इकट्ठे हुए प्रयाग में गए और वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को जो वेद मंत्र है वो समर्पित कर दिए। जब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने यहाँ अपने प्रसाद से यज्ञ भाग भी पाए हैं। ये स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला है। साथ ही यह समय भी महापुण्य में और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की विशुद्धि करने वाला हो तथा ये स्थान दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो, ऐसा वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वो मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा लेकर आएंगे और वो यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सारे पापों को ये तीर्थ नष्ट कर देगा। ये काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य प्रदान करने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में तुलसी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वो इस लोक में सारे भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। तो कार्तिक के महीने में ये कार्तिक मास की पावन कथाएं सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।